बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में अभी तक की अहम ख़बरों के साथ हाजिर हूँ। और सबसे अहम ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने मिलने जाना था इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, लेकिन उस तरफ से इनकार कर दिया गया है। और यानी कि एक जो हम कहते हैं कि एक रवादारी की सियासत जो पाकिस्तान में फिर फ़रोग़ पा सकती थी, उसका रास्ता रोक दिया गया है। इसकी तफसीलात बड़ी मज़े की हैं, वो भी शेयर करेंगे। और दूसरी खबर मरियम बीबी की तरफ से है, या मरियम बीबी की खबर है। आज वो पाकपतन गई हुई थी, उन्होंने एक एक्शन लिया, गवर्नेंस की एक आला मसाइल कायम की और मौके के ऊपर उन्होंने 20 मासूम बच्चों की जान के, मैं तो उनको कातिल ही कहूँगा कि जो कातिल थे उनको उन्होंने मौके से गिरफ्तार करवा दिया। ये हॉस्पिटल में थे लोग, हॉस्पिटल के डॉक्टर और दीगर इंतज़ामिया, ये गिरफ्तार की गई है। एक अच्छा इकदाम मरियम बीबी। पिछले दिनों मरियम बीबी के ऊपर तनकीद भी बहुत हुई थी उनके कुछ कामों की वजह से, बल्कि एक काम की वजह से। तो आज जो है वो उन्होंने एक तरह से धोने धो दिए हैं। यही काम जो है वो ज़रूरी है। गवर्नेंस पाकिस्तान के लोगों के लिए होनी चाहिए। पाकिस्तान की रियासत जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए है, और पाकिस्तान की रियासत का जो सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। दूसरी खबर अफसोसनाक है, और वो खबर है कराची से। कराची में 6 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, गिर गई, खस्ता हाल थी। 7 के करीब रिपोर्टेडली जो उसके मकीन थे वो जाँ बहक हो गए। और ये जो एक वाक़या है, और ये ऊपर नीचे वाक़यात कराची में होते रहते हैं। इस तरह के वाक़यात यानी जो पाकिस्तान के रियासती बंदोबस्त की नाकामी का मज़हर होते हैं, मुँह बोलता सबूत होते हैं, वो वाक़यात हमारे यहाँ होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के शहरियों की ना ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है, ना उनकी वाली वारिस बनने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत, मतलब ये कि जी जब एक वाक़या हो जाए, वही वाक़यात की रोकथाम की जाती है, उनकी प्रिवेंशन होती है। उनको किस तरह, ये दुनिया भर में होते हैं। तो बहरहाल हम वैसे एटमी पावर हैं, जब बातें करने के आए तो हम बड़ी जनाब वो शेखवी बिखारते हैं, लेकिन जब इस तरह की गवर्नेंस का मामला है तो जो वो जनाब हमारे पास वसाइल कम है। वसाइल कम नहीं है, लोगों की नीयत ठीक नहीं है, कमिटमेंट की कमी है। दूसरी जो खबर है, बल्कि तीसरी खबर, वो है कि जो फितनातुल हिंदुस्तान या फितनातुल खारज के लोग 30 के करीब टारगेट किए गए हैं, जो सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आप जानते हैं कि पिछले दिनों अभी 2-3 दिन पहले एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी जो है वो बाजौड़ में निशाना बनाया गया था, सदीक फाटक के ऊपर। तो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और कौन कर रहा है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो अगली खबर है वो इसकी बात कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा इंग्लिश को, वहाँ पर भी उन्होंने ये वाली बात की है। तो एक अच्छी खबर कि दहशतगर्दों को जो है वो सरहद के ऊपर 30 के करीब, बल्कि 30 दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। तो जनाब ये अब तक की अहम खबरें थी। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहली खबर है जो बड़ी धमाका खेज़ है, वो है मरियम बीबी की। मरियम बीबी आज पाकपतन गई। मरियम बीबी ने नोटिस लिया हुआ था पाकपतन में 20 जो वहाँ का DHQ है, वहाँ के जो है वो 20 बच्चों की अमवात जो थी वो हुई थी। और ये कहा जा रहा था कि ये गैस के वो जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी के बायस ये सारे जो हैं वो अमवात हुई हैं। लेकिन जो पहली इंक्वायरी वहाँ पे हुई थी उसमें एक नर्स थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, एक डॉक्टर साहब थे। उन्होंने तमाम लोगों को बरी ज़िम्मा करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी कि इनकी मौत आई हुई थी। ये चूँकि बच्चे जो होते हैं, ये जो नर्सरी में होते हैं, ये इनकी जो कह लें कि बायोलॉजिकली ये कंप्लीट नहीं होते, किसी का तालु नहीं होता, किसी की मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते, किसी का कोई मतलब वो कबल अज़ वक्त पैदाइश भी बाज़ बच्चों की हो जाती है। तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, तो लिहाजा ये जो होते हैं रिस्क के ऊपर होते हैं, ये इन्होंने फौत ही होना होता है। अल्लाह की मर्ज़ी, ये कह के उन्होंने मामला टाल दिया था। लेकिन जो दूसरी इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में जो टेक्निकल स्टाफ था उनका, जो एडमन के जो लोग थे, जो गैस की सप्लाई के ज़िम्मेदार थे, ऑक्सीजन की सप्लाई के ज़िम्मेदार थे, उनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया कि अगर तो कोई गफलत नहीं है, महज अल्लाह की तरफ से हुक्म था और 20 बच्चे जो हैं वो ऊपर नीचे फौत हो गए, उनकी मौत हो गई,
तो फिर इन लोगों को आपने क्यों फारिग किया? मतलब ये था कि डॉक्टर हजरात अपनी खाल बचाना चाह रहे थे। तो आज मरियम बीबी पाकपतन गई थी, वहाँ पर जो है वो अभी तक तो हमने कुछ ट्वीट्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। वो ज़िम्मेदारान हैं, अभी तक तफसील सामने नहीं आई कि वो कौन से ज़िम्मेदारान हैं जिनको मरियम बीबी ने मौके से गिरफ़्तार करवाया। लोगों ने वहाँ पर शिकायत के अंबार लगा दिए, जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो लोगों ने शेयर की हैं। बहरहाल मरियम बीबी का ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है, ये लेने ही चाहिए ये वाले स्टेप। ये जो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, बल्कि मरियम बीबी को बतौर चीफ एग्जेक्टिव उस गार्ड जो अगरचे मरियम बीबी का वो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सूबा मरियम बीबी का है, चीफ एग्जेक्टिव वो इस सूबे की हैं कि जिसके सूबे में एक मोमर खातून को शेहुपुरा में एक गार्ड ने, वापडा के दफ्तर में एक गार्ड ने घसीट के फर्श पर घसीटते हुए उसको दफ्तर से बाहर निकाला। मरियम बीबी को उसका भी एक्शन लेना चाहिए। तो पिछले दिनों मरियम बीबी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने जिना हॉस्पिटल से मुल्क एक वो सेंटर था, ट्रॉमा सेंटर, उसको पहले जो था वो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जो उनका दौर था, ये निगरान दौर था जो, उसमें उन्होंने उसको दिल के अस्पताल में तब्दील किया और उसका नाम जिना कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिना से मंसूब किया। तो पंजाब हुकूमत ने, मरियम बीबी ने खुद अपनी ज़बानी तकरीर करते हुए उस हॉस्पिटल का नाम, या वो जो दिल का अस्पताल है उसका नाम मरियम इंस्टीट्यूट, मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये वाला उसका नाम लिया अपने मुंह से। फिर खैर जब तनकीद होना शुरू हुई तो जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं उन्होंने कहा कि जी कि ये नाम तब्दील नहीं किया, तसल्ली करके तस्दीक करके ख़बर दिया करें। मरियम बीबी की गुफ्तगू के बाद, उनकी ज़ुबान से हुए निकले अल्फाज के बाद अब कौन सी तस्दीक बाकी थी? तनकीद हुई, शदीद तनकीद हुई, लेकिन बहरहाल चले वो नाम भी वापस हुआ। अब मरियम बीबी ने गवर्नेंस की जो ये ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान को एक ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है जो हर जगह के ऊपर गवर्नेंस के मामला देखे, और हर सूबे के चीफ एग्जेक्टिव इस तरह के होने चाहिए जो ग्राउंड के ऊपर हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि लाहौर में रोज़ाना आपको अंदाज़ा है कितने एक्सीडेंट होते हैं? ये हज़ारों में एक्सीडेंट होते हैं सड़क के ऊपर। किस लिए होते हैं? क्योंकि जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है वो ठंडे कमरे में बैठा होता है और उसने ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा है, ये उसने किस तरह से ऑब्जर्व करना है? ये उसने करना है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने कितने चलान किए हैं। जाहिर है कि वो चलान उसी सूरत करेंगे जब वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होंगे। अब मरियम बीबी को चाहिए कि किसी दिन वो भी भेस बदल के ज़रा निकलें, लाहौर की सड़कों के ऊपर प्रोटोकॉल के बगैर निकलें, तो देखें कि जो वार्डन्स हैं वो नुक्कर पे खड़े होते हैं, 5-10 जो हैं वो साइड पे खड़े होकर गप्पे लगा रहे होते हैं, और जब महीने का एंड होने वाला होता है तो वो जनाब धड़ाधड़ फिर खड़े होकर चलान करते हैं, अपनी कापी पूरी करते हैं, ताकि CTO साहब को ये तसल्ली हो जाए कि उनके जो जानसार हैं, वो जो ट्रैफिक वार्डन हैं, वो सड़कों के ऊपर बड़ी अच्छी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। हादसात होते हैं और ये इनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना, कमिटमेंट की कमी है। पाकिस्तान के 90% मसाइल पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमिन की मिस कमिटमेंट की वजह से हैं। ये गवर्नेंस के इशू हैं। आप जागते रहें, सड़क के ऊपर रहें, भागते रहें, इनके पीछे चढ़े रहें, तो काम ठीक होते रहेंगे और शायद फिर लोगों को 10-20 साल में सही काम, बल्कि हड हरामी की जो उनको आदत है वो छूट जाएगी। हट धर्मी वैसे कहते हैं, हम इसको पंजाबी में हड हरामी कहते हैं। हड हरामी की आदतें छुड़वाना, जो सरकारी बाबू और क्लर्क से लेके एक एहलकार है सरकारी PN तक, हड हरामी ये ख़त्म करवाना, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिदमत होगी अगर ये पाकिस्तान में एक कल्चर आ जाए कि सरकारी मुलाजिम भी काम करने के लिए होते हैं। तो बहरहाल मरियम बीबी को शाबाश है कि वो गई और उन्होंने जो 20 बच्चों की अमवात हुई हैं उनके लवाहिकीन के, उनके वर्सा के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा। अब एक और बड़ा ख़तरनाक एक वाक़या हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, गवर्नेंस से ही मुतल्लिक है वो वाला वाक़या। और वो वाक़या है कि कराची में एक इमारत जो है वो मिसमार हो गई है, बैठ गई है, गिर गई है, और इसमें 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और रेस्क्यू वाले वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोग वहाँ पे खड़े थे और उनको जनाब मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये लियारी का इलाका है, बगदादी।
और अल नवीद होटल के करीब ये 5 मंजिला रहायशी इमारत थी जो ज़मीन बोस हो गई। अब इसको डिक्लेयर किया होगा, एक महकमा है वो जो मखदूश इमारतें हैं वो उनको बस डिक्लेयर करके कहता है कि जी हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। सर ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, ये जो लोगों से तनख्वाहदारों से जो टैक्स लेते हैं और बेहिसाब लेते हैं, और जिनसे टैक्स नहीं लेते वो पाकिस्तान के उमरा हैं जिनसे टैक्स नहीं लिए जाते। गरीब का खून निचोड़ निचोड़ के जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो खैर कर्ज उतारने के ऊपर जाता है। और हमको आज तक समझ नहीं लगी कि जो पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है वो किन चक्रों में चढ़ा हुआ है। एक मोटरवे, एक एटम बम, एक क्या कहते हैं जी मोटरवे तो अब 2-3 बन गई हैं पाकिस्तान में, अदरवाइज चंद एक एयरपोर्ट, वो भी थके टुटे एयरपोर्ट। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे पैसा लगा है? या फिर 1-2 जो डैम बन गए थे यूब दौर में वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पैसा मिला था। बाकी ये इतना अरबों डॉलर का जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, ये लगा के ये हमें तो कोई समझ नहीं आती। तो ये खाया पिया गया है सादा अल्फाज में। और खाने पीने वाले कौन है जो आज तक खा रहे हैं, आज तक खा रहे हैं? कभी शुगर माफिया, और शुगर माफिया वाले कौन है? सर हुक्मरान तबका, जो जिसको हम रूलिंग एलीट कहते हैं। मैं पॉइंट जो है वो ये दिल के फफोले हैं। मैं सिर्फ इतना ये बात कहना चाहता हूँ कि रियासतें जो दीगर ममालिक की रियासतें हैं वो उनकी कमिटमेंट होती है अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ। जब इस तरह की वो अमारत देखते हैं तो फिर वो मुतबादल इंतज़ाम करते हैं। और ये कोई पाकिस्तान में कितनी की इमारतें जो हैं वो मखदूश होंगी, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को जो है शिफ्ट किया जा सकता है, नई इमारतें बनाई जा सकती हैं, कोई स्कीम निकाली जा सकती है, कोई बैंक, मतलब ये इकॉनमी का पहिया इसी तरह ही चल सकता है कि जनाब के लोगों को आसान कर्ज़ों के ऊपर फिर ये इमारतें वापस कर दी जाएं बना के। 100 तरीके हो सकते हैं, नीयत होनी चाहिए। लेकिन नीयत चूँकि कोई नहीं है, सरकारी अमले से लेके पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वहाँ तक, और लीडरशिप को समझ नहीं आती कि हमने कहाँ से काम शुरू करना है। तो जो सिंध वाले हमारे हैं भाई लोग, वहाँ पे भी जिस तरह हम रोते हैं कि सवात में हालात ये हैं कि लोग सैर करने जाते हैं और दरिया बुर्द हो जाते हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं। वो क्या कहते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 12 साल हुकूमत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया सिंध में हुकूमत करते हुए। कराची को पता नहीं ये ऑन क्यों नहीं करते, कि डिसऑन पता नहीं किन चक्रों में करते हैं। चलें ऑन भी करते होंगे क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक फसाद शुरू हो जाता है अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के ऊपर और उनकी गवर्नेंस के ऊपर कोई सवाल उठा दें तो फिर जनाब वो हमारे दोस्त ही हैं, वो शुरू हो जाते हैं। लाहौर में बारिश होती है तो जनाब पाकिस्तान का मीडिया बोलता नहीं है, कराची में 4 बूंदें पड़ती हैं तो पाकिस्तान का मीडिया बोलना शुरू कर देता है। और भाई कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान में शायद शहर ही एक है और वो कराची है। वहाँ के मेट्रोपॉलिटन इश्यूज जो हैं वो हावी रहेंगे। वहाँ पर हल्की सी बारिश से हल्का सा कीचड़ और हल्का सा पानी खड़ा होगा, लोगों को चुभेगा। तो जितना बड़ा शहर होगा वहाँ पर गवर्नेंस के मेयार भी उतने ही बुलंद होंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को तकलीफ शुरू हो जाती है कि जी कि ये लाहौर में बारिश होती है वहाँ का जिक्र नहीं करते, कराची का जिक्र कर देते हैं। फिर वो सिंधी महाजर लड़ाई, असल में जितने कराची के मीडिया हाउस हैं वहाँ पर तो महाजर बैठे हुए हैं, ये हमारे सिंधी भाइयों को फिर ये वाला मसला हो जाता है। अब इसके बाद जो है वो मेरी क्लास लगनी शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर सिंधी भाइयों की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से। और पाए ना कुछ खुदा का खौफ करें। कभी आपके पास सांप काटने की दवाई नहीं होती, कभी किसी कुत्ते काटने की दवाई नहीं होती, कभी मिट्टी में बच्चे मर रहे होते हैं लेकिन कहते हैं कि मिट्टी की आपको और चोरिस्तान की तरक्की नज़र नहीं आती। वो भी नज़र आती है, वो भी लोग बयान करते हैं, सारा कुछ है। लेकिन इन गवर्नेंस वाले इश्यूज़ को कहाँ पे लेके चले जाएं? सर ये पाकिस्तान की कौम जो है ये मस्कीन कौम है, लावारस कौम है। ये यहाँ की लीडरशिप, फिर वही बात आ जाएगी कि जी शायद कि लीडरशिप कोई जिस तरह आती है फिर वो उसी तरह के काम करती है। अजीब व गरीब का सीन है। ये इन हादसात से बचा जा सकता है अगर गवर्नेंस को ठीक कर लिया जाए। दुनिया में गवर्नेंस के मॉडल कामयाबी के साथ चल रहे हैं, किसी को कॉपी कर लें। और मैं आज आपको एक हवाला दे देता हूँ, जो है हमारे नुसरत जावेद साहब, उन्होंने जो कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि यार हब्स के इस मौसम में जब हमारी जो है ना फैसला साज, उनकी आप बेहिसाब मीटिंग्स टीवी के ऊपर देखते हैं कि वो हब्स के इस मौसम में रंगीन किस्म की टाइयाँ लगा के, अच्छी वाली शर्टें पहन के और ऊपर कोट चाड़ के, महंगे तरीन कोट बैठ के जो पॉलिसियाँ बना रहे होते हैं,
उनको क्या पता हब्स क्या है और लोग किस हब्स में जिंदा हैं, उनको क्या पता भूख क्या है, उनको क्या पता कि जब छत गिरती है, जब बच्चे मरते हैं और जब आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने दरिया बुर्द होते हैं, उनको मसला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का पाकिस्तान की गरीब कौम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेसी है, इसमें एक वायरस है। वैसे तो खैर वो अब कहते हैं कि दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में एक वायरस आ चुका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डेमोक्रेसी के उन समरात को समेट नहीं सका कि दुनिया भर में वो समरात समेट के और उसको जनाब वो अब उसकी ज़रूरत जो है वो उसकी ओवरहालिंग की आन पड़ी हुई है। तो हमने इसके जो डेमोक्रेसी के समरात हैं वो चखे तक नहीं है अभी तक। हमने तो यहाँ पे डेमोक्रेसी रखी हुई है कि रूलिंग एलीट जो है वो बस अपनी किसी तरह हुकूमत में आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए। तो खैर ये जज्बाती बातें हैं, लेकिन ये दिल की बातें हैं, दिल से निकल रही हैं। अगली जो खबर है जी वो है जनाब नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक। नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक उनके रहनुमा ने, हमारे दोस्त हैं आरिफ मलिक साहब, कल कोई उन्होंने खबर शेयर की थी वी न्यूज़ के ऊपर, और उस खबर में ये बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब एक रवादार सियासतदान हैं और पहले भी वो इमरान खान साहब के पास चल के गए थे। मिसाक जमहूरियत असल में अगर पाकिस्तान ने उसके समरात समेटने हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर के अंदर पाकिस्तान की पावर ऑफ पॉलिटिक्स के जो फॉल्ट लाइंस हैं या जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बशमूल इमरान खान साहब, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि यार हमने इस मुल्क के साथ क्या करना है, किस तरह चलना है। यही हाइब्रिड सिस्टम चलते रहेंगे या आइन की बालादस्ती होगी और आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और लोगों की हुकूमत इस मुल्क में आएगी जो लोगों के फ़ायदे का काम करे, रूलिंग एलीट से निकल के करे, जिस तरह मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था। तो नवाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार हैं अगर इमरान खान साहब चाहें तो कल ये खबर छपी। आज जो है वो रावलपिंडी में कचहरी के बाहर जब अलीमा बीबी की ज़मानत में तोसी हुई 16 जुलाई तक, तो सहाफ़ियों ने उनसे जो गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने पूछा मरियम अलीमा बीबी से कि जी कि वो नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो मिलने में कोई इतराज़ नहीं है, तो आप क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि नवाज शरीफ दी घर कौन सुनता, वो घर कोई नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, अब ये पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने जाना भी है कि नहीं जाना, पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले तैयार, वो वाला हाल है कि कहीं कोई फ़ायदा ना हो जाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ अपनी हरकत व सकनात की वजह से, कुछ अपनी फितरत की वजह से और बहुत ज़्यादा अपने साथियों की वजह से खोटे सिक्के हैं इमरान खान साहब की जेब में। और तो और उनके घर में भी मेरा ख्याल है कि कुछ सीन पार्ट किसी और किस्म का चल रहा है कि जी के मामला चलते रहें या पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। पोस्ट इमरान खान या माइनस इमरान खान, और ये माइनस इमरान खान भी बात किसी और ने नहीं की, अलीमा बीबी ने की है। तो अलीमा बीबी जो है वो शायद इमरान खान साहब का भला नहीं होने देना चाहती। इमरान खान साहब की बचत का रास्ता यही है कि वो अपनी हटदर्मी छोड़ें और बजाय इसके कि मैं उनसे बात करूँगा, मैं आसिम मुनीर से बात करूँगा, वो पार्लियामेंट के अंदर अपना कोई किरदार तलाश करें। वो कोई सियासी जमातों के साथ मिल के, ये बात हुई थी, मैंने मेरा ख्याल कई दफ़ा आपको बताई है, लाहौर के कोई 20-30 जर्नलिस्ट थे, आरफ अलवी साहब से हमारी मुलाकात थी। उस मुलाकात में यही बात शामी साहब ने उनके साथ की कि यार ये आप जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री वाला जो मामला है उस पर कोई रास्ता निकाल लें, कानून साजी कर लें। उन्होंने कहा नहीं, असी तो बस बुआ खड़काने रहना है, कुंडी अंदर से लगी हुई है, उसको खोलना। ये इनकी सोच है, इनकी औकात है। अलीमा बीबी ने आज यही बात की कि अगर ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर साहब से मिल सकता है तो फिर इमरान खान क्यों नहीं, क्योंकि ताकत जिसके पास है वो तो आसिम मुनीर है। भाईजान आपने उसको ज़्यादा ताकतवर करना है या उनसे ज़रा, मेरा मतलब है कोई थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी है, की करना, सवाल तो ये है। बहरहाल ये मर्ज़ी है उनकी ये, लेकिन आज की खबर ये है कि अगर कोई इम्कान था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुलह जोई की तरफ बढ़ते, कोई बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते,
अलीमा बीबी ने फिल वक्त आज की तारीख तक तो उसके ऊपर पानी फेर दिया है। बाकी जो है नवाज शरीफ साहब के जो कोट हैं या ट्वीट्स हैं उनको कोट करके बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब को उनका माजी याद दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी कि आप तो, यानी वो लोग, कौन लोग जो हॉकिश हैं, जो नहीं चाहते कि जनाब के 9 मई वालों को या इमरान खान साहब को कोई रायत मिलनी चाहिए, तो वो नवाज शरीफ साहब से मंसूब ये वाली ख़बर के बाद जो है वो ज़रा बिखरे हुए हैं। और वो नवाज शरीफ साहब का जो 2023 का 27/5/2023 का यानी कि 27 मई 2023 का ट्वीट जो है वो निकाल के शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशत गर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। तो वो उनको याद करा रहे हैं कि भाई ना तुम यह करते रहे हो तो हूँ इंते ना करो, ऐ तो गल चंगी नहीं है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये कोई तरीका नहीं है, यानी रवादारी के साथ मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है वो इमरान खान साहब को है, जो कि उन्होंने समझ नहीं आनी। एक और ख़बर ये है, बड़ी अहम ख़बर है कि भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल खारिज की अफ़गान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई, जिसमें 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब 1 और 2 जुलाई की दरमियानी शब और फिर 2 और 3 जुलाई की रात भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह फितनतुल खारिज की बड़ी नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। ये दहशतगर्द गिरोह, जिसे भारत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी, पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, जिसे मौसर जवाबी कार्रवाई के दौरान जहन्नम हासिल कर दिया गया। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक तमाम 30 दहशतगर्दों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। बाकी वही है कि ये जाहिर है कि अगर ये ना पकड़े जाते, ना मारे जाते, तो पाकिस्तान के अंदर आके इन्होंने वही दहशतगर्दी में उद्यम मचाना था या दहशतगर्दी में इजाफा करना था जो चल रही है पाकिस्तान में। और ये कौन चला रहा है, ये जिस तरह प्रेस रिलीज में भी है, आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, ये जनाब चला रहे हैं हमारे भारत वाले, और ख़ुद वो पूरी दुनिया में कहते फिर रहे हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, जबकि वो ख़ुद पाकिस्तान में प्रॉक्सी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त बाकू में हैं और ECO की 70वीं सरबराही इजलास में वो शिरकत कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जो है वो हवाला दिया कि पानी पाकिस्तान की पाइपलाइन है और भारत ने इसे रोका तो जंग के मुतरादिफ होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी कि जंग जो है वो ड्यू है और किसी भी वक्त भारत की तरफ से कोई ना कोई जो है वो वाला वजह बजाया जा सकता है और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो अब अल जज़ीरा के साथ भी गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने बातें की हैं वो भी इशारा उसी तरफ ही है। वो कहते हैं वो जो प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट कर दिया ये ख़तरनाक है कि जी वो उसका बस दिल करे कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो जनाब हमला कर दें पड़ोसी के ऊपर। तो ये ट्रेंड या ये पैटर्न जो है जो सेट किया गया है ये ठीक नहीं है और वो बारहा कह चुके हैं कि अगर पानी रोका गया तो फिर हमला पाकिस्तान करेगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तहपटास हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। एक और ख़बर है, चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है तो वो अगले व्लॉग में जिक्र करेंगे, वो भी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।